अलाइनमेंट में पीआई के लेबल लगाना सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और अलाइनमेंट के लेबल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चले जाएंगे इस लेबल्स में, और लेबल्स में देखें यहाँ पे आप अलाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे, और अलाइनमेंट के बाद हमने कुछ एक और ऑप्शन देखें हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट लग गए हैं, लेकिन यहाँ पे पीआई पे कुछ पॉइंट नहीं है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है वो भी हमें मालूम नहीं है। और इसके अलावा ये किस तरह से इसके कौन सा पॉइंट एग्जैक्टली कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम शॉर्ट में पी आई बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि यहाँ पे आप लाइन के अबो या लाइन के बिलो आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अगर लाइन के अबो रहेगा तो ये लेफ्ट राइट करवे तो इस तरफ कुछ रहेगा तो अच्छा है। इसको ऐड करेंगे और यहाँ से जैसे आप ऐड करेंगे तो बोलता है टेंजेंट आप जो पीआई की तरफ जाता है उसको आप सिलेक्ट करें। तो पीआई की तरफ से ये टेंजेंट मेरा चेन देखें इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये टेबल लग गई है। तो यहाँ पे मुझे इसकी इंफॉर्मेशन है, इसको मैं एडिट करके देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इसमें क्या है। तो यहाँ पे वाई देखें मैंने 25 मीटर रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे चेनेजेस हैं तो इनके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको वाई को कमती करूँगा तो अगर इसको 8 करता हूँ तो ये देखें अभी ये बिल्कुल चेनेजेस के ऊपर आ गया है। तो इसको आप एडिट करके अपनी मर्जी से कितना भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो मैंने अपने स्केल के हिसाब से यहाँ पे 25 रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर डाउन मार्किंग करना चाहते हैं सेम, तो आप यहाँ पे आप एक और ऑप्शन है बिलो का, तो आप बिलो पे क्लिक करें और ऐड करें। यहाँ से ये चेंजेस जा रही है तो ये ये देखें यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ गया है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी, यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल छोटी सी एक अलाइनमेंट मार्क की है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ी 20 किलोमीटर 40 या 100 ज़्यादा किलोमीटर की अगर अलाइनमेंट है तो आप कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और ऑप्शन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मल्टी का, तो आप इसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको टेंजेंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे आप अबो रख लें, फिर जो डाउन होंगे या जिस तरफ आपके ज़्यादा कर्व है उसको आप सिलेक्ट कर लें, तो बाकी को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे पास तो 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, लेकिन आप अपनी अलाइनमेंट के हिसाब से आप देख लेंगे। तो मैं अबो पे इसको मल्टी को मैं ड्रा कर लेता हूँ, ऐड करूँगा तो मुझे यहाँ अब पूरी अलाइनमेंट सिलेक्शन के लिए पूछ रहा है। तो पूरी अलाइनमेंट में किसी भी जगह क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें मेरे पास सारे कर्व के डिटेल पीआई पॉइंट भी लग गया है और उसकी डिटेल भी आ गई है। तो अब यह यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं अबोव मार्किंग किया है तो यहाँ से आपको ऊपर ये जगह डिस्टर्ब करेगी। आप अलाइनमेंट के ऊपर भी आ रहा है, चेन एज के ऊपर भी आ रहा है। तो जो भी मेरे पास डाउन होंगे उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जो कर्व मेरे लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। तो मेरे पास 2 हैं कि मैं इसको एड लेबल स्टाइल में चला जाऊँगा। यहाँ से जैसे ही मैं इसको ले खोलूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बिलो का, तो इसको मैं बिलो का ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें ये दोनों नीचे आ गए। तो ये तरीका है इसके पीआई के ऊपर पॉइंट लगाने का बताया। और एक चीज़ मिस हो गई वो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने लास्ट में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप जब ये सिलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शन है आपके, अगर सिलेक्शन ये टेबल की नहीं होगी कुछ और सिलेक्शन होगा, सिर्फ पीआई होगा या सिर्फ ईस्टिंग नॉर्थिंग होगा, तो आपको वो नज़र आएगा। आप यहाँ से इसकी पूरी डिटेल है तो आप कोई भी यहाँ से आप सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके